हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एनएसडीएल आईपीओ गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, जानेंगे इन सभी पॉइंट्स को, फाइनल डिसीजन क्या आना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 जुलाई ओपन हुआ था, 1 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 762 ₹800 पर शेयर की प्राइस बैंड, 18 शेयर्स की लॉट साइज। ओएफएस आईपीओ है जो कि 4011.6 करोड़ का 5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, 76 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी पे लिस्टेड होने जा रही है, क्योंकि एक डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि एनएससी का है और जो कि बीएससी पे लिस्टेड होगा, क्योंकि बीएससी का जो डिपॉजिटरी है सीडीएसएल वो एनएससी पे लिस्टेड है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, 4 अगस्त का डेट रखा गया, 5 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 18 लाख शेयर्स मिलेंगे, 14,400 पे करना पड़ेगा। रेट मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,87,000 पे करना पड़ेगा। तो गाइस, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्मॉल एचएनआई में बात करें, इसलिए गाइस ज्यादा लॉट चाहते हो तो आपको फिर स्मॉल एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 40 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2,01,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,94,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में भी अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 14 लॉट अप्लाई करें या 69 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए अगर ज्यादा लॉट चाहते हो तो आपको फिर भी एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 70 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा और 10 लाख रुपीज का पे करना पड़ेगा, 10,09,000 रुपीज पे करना, 8,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसमें अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है बिग एचएनआई में, चाहे आप 70 अप्लाई करें चाहे जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 70 होगा। तो इसलिए आप इसमें अलॉटमेंट चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हो, आप इसमें मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखिए पैसे फंड जो है आपको ये ब्लॉक हो जाएगा, और जिसके बाद क्या होगा कि आप और अदर आईपीओ में अगर आप अप्लाई करने के सोच रहे होंगे तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप मिनिमम पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको अलॉटमेंट मिनिमम पे ही किया जाएगा। हाँ, अप्लाई करना ना करना वो आपका डिसीजन होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं है, 20% का बिग एचएनआई में, 10% का स्मॉल एचएनआई, 5% का रिटेल में, 35% का एम्प्लॉय में, 0.17% का एंकर इन्वेस्टर से 1201.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी के प्रमोटर नहीं, क्योंकि इसके फुल्ली ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। और अगर हम बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन का, तो कंपनी पहले हम ऑफर फॉर सेल की बात करें, कौन कौन से प्रमोट शेयर होल्डर सेल कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, आईडीबीआई बैंक, एनएससी लिमिटेड, यूबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और स्वीटी के एडमिनिस्ट्रेटर जो है एसयूयूआईटीआई, ये सभी इन्वेस्टर है जो कि इसके शेयर होल्डर है। इसके शेयर होल्डर ये जो अपना स्टेक को सेल करे, मतलब कि अपना स्टेक पूरा सेल नहीं करे बल्कि रिड्यूस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो बहुत ज्यादा रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो क्यूआईबी से 2 टाइम सब्सक्राइब किया गया, नो डाउट बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला। 1 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ 95 लाख शेयर्स का इशू किया गया, सब्सक्राइब किया गया, 1 करोड़ शेयर्स का ऑफर था और 1568 करोड़ का बिडिंग करता हुआ नजर आ रही है। बिग एचएनआई में 10.4 टाइम सब्सक्राइब है, 50 लाख शेयर्स का इशू था, ऑफर किया गया, 5 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 4180 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 12.3 टाइम सब्सक्राइब है, 25 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 2475 करोड़ का। रिटेल में 4.2 टाइम सब्सक्राइब है, 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7 करोड़ शेयर्स का बिड किया, 5874 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय में 7.7 टाइम सब्सक्राइब है, 85,000 शेयर्स का ऑफर था, 6 लाख शेयर्स का बिड किया, 52 करोड़ का। गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा तो कोई भी कैटेगरी है, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, सभी कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी में भी गाइस अगर देखा जाए तो अभी उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ कंपेयर करेंगे अदर कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, जो कि गाइस आप कह सकते हैं आज के दिन इसमें अप्लाई देखने को मिल सकता है। और एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ, कई बार इसका आईपीओ का डेट आया और कई बार कैंसिल कर दिया गया, डेट को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन कर दिया गया मार्केट फ्लक्चुएशन होने के कारण, मार्केट वोलेटिलिटी होने के कारण। लेकिन अब फाइनलाइज जो था आईपीओ ओपन चल रही है। अब अलॉटमेंट मैंने आपको बताया मिनिमम होगा, क्यों होगा? जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि देखिए तो ऑलरेडी से देखने को मिल रहा है उतने के आसपास, अगर उतना नहीं पहुंचेगा तो आज के दिन चांसेस है कि पहुंच सकता है, क्योंकि 2 दिन में इतना सब्सक्राइब देगा, आप समझते हैं कि इतना सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है डे 3 में, क्योंकि डे 3 में ही मैनली जो फाइनल डिसीजन लेते हैं जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो सभी। यहाँ पे डे 1 में 26% था क्यूआईबी से, डे 2 में इंक्रीज किया। एचएनआई से 1.3 टाइम का था, डे 2 में 11% टाइम में इंक्रीज किया। रिटेल में 84% था, डे 2 में 4.2% इंक्रीज किया। एम्प्लॉय में 1.83% टाइम का था, टोटल 78% सब्सक्राइब था, लेकिन 5% का डे 2 में इंक्रीज किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रही है अराउंड 134 रुपीज का, 16.7% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 934 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस मिल सकता है गाइज।
अब अगर हम बात करेंगे इसके बिजनेस की, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, आपको सभी को पता है कि एनएसडीएल कंपनी होती क्या और करती क्या है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जो कि डिप सिक्योरिटी एज कोई कंपनी को कोर एक्टिविटीज क्या है, 5 कोर एक्टिविटीज है, जिससे अगर देखें तो एक्ट करता है एज ए सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इंडिया में, जो कि दो मेनली है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। और सीडीएसएल एनएसडीएल जो ये लीड कर रहा है, सीडीएसएल को लीड कर रहा है एनएसडीएल, मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अलॉटमेंट और ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का, और डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिमटेरियलाइजेशन इंक्लूड है क्रेडिट सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांसफर, प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट एक्शन, प्रोवाइड करता है एसेट सर्विसिंग का, सिक्योरिटीज जो होल्ड किया हुआ डीमटेरियलाइज फॉर्म में, और एडिशनल सर्विसेज ऑफर करता है जैसे ई वोटिंग, सीएएस, एनडीयू प्रोवाइड करता है। सब्सिडियरी दो है, एनएसडीएल डेटा मैनेजमेंट और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एनएसडीएल पेमेंट बैंक क्या है, ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और कंपनी जो है, और डेटा बेस मैनेजमेंट क्या है, तो ई गवर्नेंस, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म, केवाईसी, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरी वगैरह प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फिनेंशियल का, तो 25 में एसेट्स था 25,985 करोड़ का, नेटवर्थ था 2005 करोड़ का, रिजर्व था 232 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी 1099.8 करोड़ का रेवेन्यू था, 23 में 234 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1365.7 करोड़ का रेवेन्यू, 275 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1535 करोड़ का रेवेन्यू, 343 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है बॉर्डर कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, और 23 और 24 के फिस्कल ईयर में कंपनी ने टोटल डिविडेंड का 50% पे किया, मतलब टोटल 50% डिविडेंड पे करता हुआ नजर आया। मतलब कि समझिए कि जिस तरह से सीडीएसएल डिविडेंड पे करता है, उसी तरह से एनएसडीएल भी डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड पेइंग आउट है, पेइंग कंपनी है, जो कि 50% का कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कर चुकी है। ROE RONW 17.1% का, ROC 22.7% का, PAT मार्जिन 23.3% का, EBITDA मार्जिन 24% का, प्राइस टू बी 8.9 का, पी रेशियो 46.6 टाइम का देखने को मिल रही है। और कंपनी का अगर बात करेगा तो कंपनी जो है ना बहुत सारे मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज और ऑप्शंस को भी जो सो के साथ कंपनी अपने हॉरिजॉन को भी एक्सपैंड कर रही है। अब देखिए सर कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, या फिर फिनो पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, एनएसडीएल पेमेंट हो गया, क्योंकि जियो पेमेंट और एनएस पेटीएम ये दोनों रिसेंटली बंद कर चुका है अपना सर्विसेज। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइस कंपनी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ऑपरेशनल सर्विसेज प्रोवाइड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन सब में, कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है। ये इन सभी कॉम्पिटिटर है, और इसके मेनली डिपॉजिटरी कॉम्पिटिटर कौन है, तो वह सीडीएसएल सिंगल डिपॉजिटरी कॉम्पिटिटर है। अब आगे अगर हम बात करेंगे इसके कुछ और एंड कंपेयर करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, आखिर सीडीएसएल को छोड़ के एनएसडीएल को क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो इसमें देखिए बताया गया है कि दोनों जो है सो इंडिया की 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसडीएल जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, 1996 में सेटअप किया गया था, और जो कि एनएससी के से जो सो क्लोजली लिंक्ड है। और इसके शेयर होल्डर्स में इंक्लूड करेंगे तो एनएससी का जो है, इसके जो शेयर होल्डर्स है एनएससी, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और स्वीटी और सुटी, और जो कि ऑल सभी हैवी वेट है इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का। और अगर हम बात करें ये कमिंग आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल है। और जबकि अगर हम यहाँ देखेंगे सीडीएसएल, अब सॉरी ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, अब बात करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफरेंस है। जबकि सीडीएसएल की अगर बात करें, इसमें अगर देखा जाए तो सीडीएसएल जो आईपीओ है, ये सीडीएसएल कंपनी जो है ये 1999 में इनकॉर्पोरेट मतलब कि सेटअप किया गया था बीएसई के अंडर, जिसमें शेयर होल्डर्स है बीएसई, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एलआईसी, अदर्स, और जो कि लिस्टेड हुआ था 2017 में। कंपनी जो लिस्टेड हुआ 2017 में, आज से 8 साल पहले लिस्टेड किया गया था। दोनों का कॉड कस्टमर बेस और इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इसमें डिफरेंस होता है। जबकि अगर हम एनएससी की बात करेंगे तो एनएसडीएल का इसमें इंस्टीट्यूशंस है, जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज, और कंपनी जो है सो डोमिनेंट पोजीशन भी जो है सो इंडिया की डिपॉजिटरी लैंडस्केप में होल्ड किया हुआ है, लगभग 4 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स अकाउंट है, और नोटेबल सेगमेंट है इस सेगमेंट का। इसका नोटेबल सेगमेंट अगर देखा जाए तो मोर देन 4 लाख अकाउंट है, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है। और मार्केट पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज में मोर देन 29,800 कंपनी जो है सो लगभग ओवरऑल 75% ऑफ शेयर्स जो है सो होल्ड किया हुआ है डीमटेरियलाइज फॉर्म में। टोटल वैल्यू जो है सिक्योरिटीज का एनएसडीएल कस्टडी का अंडर 510 लाख करोड़ का, जो कि $5.97 ट्रिलियन का है। वहीं सीडीएसएल की बात करते हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कोई मेनली जो है डोमिनेट करता है, ये रिटेल इन्वेस्टर मेनली इसमें जो है अप्लाई करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें कैटेगरी में जुड़े हुए हैं, जो कि डेटा के अकॉर्डिंग 15.8 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स है, जो कि एक्सक्लूड अगर बात करें यहाँ पे जो कि एक्सक्लूडिंग है, जो कि क्लोज हो चुके हैं, इसमें यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, जो अकाउंट क्लोज हुआ है उसको एक्सक्लूड रखा गया। अगर कस्टडी के अंदर एसेट्स की टर्म्स को देखा जाए तो कंपनी होल्ड किया हुआ मोर देन 8.83 मिलियन डिस्टिंक्ट सिक्योरिटीज का, टोटल डीमैट वैल्यू है 7.92 लाख करोड़ का।
अब यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जबकि एनएसडीएल जो प्रॉफिट देखने को मिला 5% का नियरली प्रॉफिट राइज किया और ऑलमोस्ट 10% का जंप देखने को मिला टोटल इनकम का। और अगर हम बात करें 24.6% का डिपॉजिटरी जो है इंक्रीज करता हुआ नजर आया और प्रॉफिट जो है रेवेन्यू जो है 12% का इंक्रीज किया। जबकि बीएसई में फॉल देखने को मिला, तो ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी जो कि फॉल देखने को मिला, लॉसेज प्रॉफिट में गिरावट आई जो कि रेवेन्यू 4.3% फॉल हुआ, प्रॉफिट 22.4% का डाउन हुआ, एबिटेडा भी देखिएगा 27% का ड्रॉप होता हुआ नजर आया नंबर जो कि देखने को मिल रहा है ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो। और प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन 47.8% का डाउन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आया। और प्लस एनएसडीएल और सीडीएसएल मार्केट पोजीशन की बात करेंगे तो अगर हम मार्केट पोजीशन के ऊपर आते हैं तो एनएसडीएल सीडीएसएल को लीड कर रहा है बहुत सारे की पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, क्राइसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ कंपनी जो रजिस्टर्ड है एनएससी में ज्यादा है, एनएसडीएल में एक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स भी है अंडर कस्टडी में बहुत ज्यादा। सीडीएसएल के कंपैरिजन में एनएसडीएल बहुत ही आगे लीड कर रहा है जो कि दस देखिएगा तो सेटलमेंट वॉल्यूम के टर्म्स में डोमिनेंट है और ओवरऑल डीमैट मार्केट शेयर है जो कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। जबकि सीडीएसएल यहाँ पे ओवरऑल गाइस कंपनी अच्छी खासी देखने को मिल रहा था। आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस, क्योंकि एक एवरग्रीन कंपनी है जो कि इसमें आप इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, लेकिन आप इसमें सेकंड थॉट ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।